क्या वाकई इस देश में मुस्लिमों को किसी तरह का आरक्षण नहीं मिलता है? और जो मिलता भी है वो सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में ही मिलता है? क्या सच में कर्नाटक के अलावा और किसी राज्य में मुस्लिमों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? क्या वाकई जहां जहां गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां मुस्लिमों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिया गया है? या फिर इस कहानी में है कई अंतर्विरोध, इसमें मुस्लिमों को आरक्षण उन राज्यों में भी मिलता है जहां सरकार बीजेपी की ही है? आखिर क्या है ओबीसी के तहत मुस्लिमों को मिलने वाले आरक्षण की कहानी? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। बात अगर भारतीय संविधान की करें तो भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 15(1) राज्य को नागरिकों के विरुद्ध धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। अनुच्छेद 16(1) सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करता है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत राज्य सरकार किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए आरक्षण दे सकती है। संविधान का अनुच्छेद 16(4) कहता है कि उन पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जा सकता है जिन्हें सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। और इसी क्लॉज के जरिए तमाम राज्यों की सरकारों ने मुस्लिमों की कुछ जातियों को ओबीसी में शामिल करके उन्हें ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण दिया है। और इसमें भी एक प्रावधान है कि ये आरक्षण सिर्फ उन्हीं मुसलमानों के लिए है जो सच में पिछड़े हैं। जिन मुसलमान परिवारों की सालाना आमदनी 8 लाख रुपए या उससे ज्यादा है उन्हें क्रीमी लेयर माना जाता है, यानी ये लोग पिछड़े नहीं समझे जाते हैं क्योंकि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी हो चुकी है। ऐसे अमीर या अच्छे खासा कमाने वाले मुसलमानों को यह आरक्षण नहीं दिया जाता है। अब ये तो रही संवैधानिकता। अब बात करते हैं कि असल में हो क्या रहा है। तो अभी की हकीकत यह है कि चाहे सरकार बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की या किसी और भी दल की, देश के तमाम राज्यों में मुस्लिमों के लिए आरक्षण का प्रावधान है और उन्हें ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जा रहा है। इनमें बीजेपी शासित गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी शामिल हैं, तो कांग्रेस शासित कर्नाटक और वाईएसआरसीपी शासित आंध्र प्रदेश भी। कुल मिलाकर देश में अभी 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां ओबीसी की केंद्रीय सूची के तहत मुसलमानों को आरक्षण दिया जाता है। जैसे कि कर्नाटक में ओबीसी के लिए जो 32% आरक्षण है उसमें से 4% मुस्लिमों के लिए एक अलग श्रेणी बनाई गई। वहीं आंध्र प्रदेश में जहां मुस्लिम आबादी 9.5% है, वहां कुछ मुस्लिम जातियों जैसे दूधेकला, लद्दाख, नूरबाश और मेहतर को 7% से लेकर 10% तक ओबीसी कोटा मिलता है। केरल में 30% ओबीसी कोटे में 12% मुस्लिम समुदाय का भी हिस्सा है। ऐसे ही तमिलनाडु में मुसलमानों को 3.5% आरक्षण मिलता है। यूपी में भी 27% ओबीसी कोटा के अंदर ही मुस्लिमों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और इस सच्चाई की तह तक जाने के लिए आपको कुछ खास मुश्किल नहीं होगी। गूगल सर्च पर जाइए और मुस्लिम रिजर्वेशन इन ओबीसी सर्च करिए। आपको सरकार की सूचना देने वाली संस्था पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का एक लिंक मिलेगा और इस लिंक को खोलते ही वो पन्ना खुलेगा जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये 20 सितंबर 2011 को पीआईबी की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज है। इसमें राज्यों में ओबीसी कोटे के तहत दिए गए मुस्लिमों के आरक्षण का पूरा जिक्र है। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि मुस्लिमों की कुल 22 जातियों को सिर्फ गुजरात में ही ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण दिया जाता है। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि पिछले 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से गुजरात में सरकार किसकी है। बाकी उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिमों की कुल 2 जातियों को ओबीसी के तहत ही आरक्षण दिया जा रहा है। वहीं लंबे समय तक भाजपा शासित मध्य प्रदेश में भी मुस्लिमों के कुल 27 ग्रुप्स को ओबीसी के तहत आरक्षण का लाभ मिलता है और मिल रहा है। रही बात कर्नाटक की, तो वहां मुस्लिमों के कुल 9 समूहों को छोड़कर बाकी के सभी मुस्लिमों के लिए ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण का प्रावधान है। बिहार में भी नीतीश कुमार की सरकार है। बीजेपी वहां पर सत्ता की साझीदार है और बिहार में भी मुस्लिमों को ओबीसी के तहत आरक्षण मिलता है, जिसमें मुस्लिमों के कुल 23 ग्रुप्स हैं। रही बात आंध्र प्रदेश की, जहां न तो बीजेपी सत्ता में है और न ही कांग्रेस, वहां भी मुस्लिमों के एक ग्रुप को ओबीसी के तहत आरक्षण मिलता है और वहां पर वाईएसआरसीपी के जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं। असम में तो बीजेपी के हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वहां भी मणिपुरी मुस्लिमों को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण दिया जाता है। महाराष्ट्र भी इसका अपवाद नहीं है और वहां भी ओबीसी कोटे के तहत मुस्लिमों के एक ग्रुप को आरक्षण मिलता है। लेकिन ऐसे भी राज्य इस देश में हैं
जहां ओबीसी कोटे के तहत मुस्लिमों को कोई आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर चंडीगढ़, दमनदीव, दिल्ली और गोवा में ओबीसी कोटे के तहत मुस्लिम आरक्षण निल है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी ओबीसी कोटे के तहत मुस्लिम आरक्षण नहीं दिया जाता है। मणिपुर, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और अंडमान निकोबार में भी ओबीसी कोटे के तहत मुस्लिम आरक्षण नहीं है। जो बीजेपी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमेशा ही मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाती है, वहां भी मुस्लिमों के लिए ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण का कोई प्रावधान 2010 तक नहीं था, जैसा कि इस लिस्ट में साफ तौर पर लिखा है। लेकिन ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मुस्लिमों के करीब 108 ग्रुप्स को ओबीसी में शामिल कर लिया गया और उन्हें ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण दे दिया गया। अभी कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरक्षण पर जो फैसला किया है वो ममता बनर्जी के उसी फैसले के खिलाफ है जो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद लिया था। तो बात महज इतनी सी है कि भले ही मुस्लिम आरक्षण पर राजनीतिक बयानबाजी हो, लेकिन हकीकत यह है कि मुस्लिमों के कुछ ग्रुप्स अलग अलग राज्यों में ओबीसी में शामिल हैं और उन्हें या तो उसी ओबीसी कोटे में या फिर कोटे से अलग जाकर भी आरक्षण दिया जा रहा है और पूरे फसाद की जड़ ये अलग से दिया जा रहा आरक्षण है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।